नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो आज के डेट पे सभी योजनाओं को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। बहुत ही जल्द आप लोगों के अकाउंट में पैसे आने वाले हैं। देखिए, 4 महीने से लाभुकों को पेमेंट नहीं मिला है, तो इस बार आपके अकाउंट में कितने महीने का पेमेंट आएगा? क्या 1,000 रुपये आपके अकाउंट पे आएगा? क्या 2,000 रुपये आपको एक साथ मिलेगा? या फिर 3,000 रुपये आपके अकाउंट पे आएगा? या फिर 4,000 रुपये आपके अकाउंट पे आएगा? तो चलिए, इसको लेकर सरकार की ओर से बहुत बड़ा ऐलान हो गया है, आपको आगे बताने वाले हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। अब आपको 2,500 नहीं बल्कि 7,500 रुपये मिलेगा। तो किन किन महिलाओं को 7,500 रुपये मिलेगा और किन किन महिलाओं को 2,500 रुपया मिलेगा, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ राशन कार्ड को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है। तो चलिए, आपको एक एक करके सभी अपडेट्स को दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे साफ साफ बोला गया है 11 लाख लाभुकों की पेंशन को 320 करोड़ का आवंटन, यानी कि आवंटन हो चुका है। अब आप लोगों के अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब नीचे आपको यह भी बता दिया गया है कि आप लोगों के अकाउंट में कितने रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, राज्य और केंद्र सरकार के अंशदान द्वारा चल रही पेंशन योजनाओं के लिए सभी 24 जिलों को सोमवार को 320 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। यानी कि देखिए, दोनों सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकार के द्वारा भी। ठीक है, तो सभी 24 जिलों को सोमवार को 320 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। अब समय है सिर्फ लाभुकों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने का। आगे ध्यान दीजिए, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक यह राशि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह के लिए जारी की गई है। 11.80 लाख पेंशनधारियों के करीब 320 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यानी कि देखिए, आपको एक साथ मिलेगा 3 महीने का पेमेंट। ठीक है, 3 महीने का पेमेंट मिलेगा, क्योंकि सितंबर महीने तक तो आपको पेमेंट मिल गया था और अब जो पेमेंट आपको मिलेगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने का आपको मिलेगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला गया है कि इस राशि में केंद्र का अंशदान 85 करोड़ और राज्य सरकार का 235 करोड़ रुपए है। इन पेंशनधारियों को 4 माह बाद एक साथ 3 महीने की पेंशन इसी माह जारी हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बता दिया है। देखिए, ये जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा ये जो योजना चलाई जाती है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, इसमें 4 महीने से लाभुकों को पैसे नहीं मिले थे, लेकिन इस बार आपको एक साथ 3 महीने का पेमेंट मिलेगा, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने का। और ये पेमेंट आपको इसी महीने मिल जाएंगे। यानी कि आज आपका 19 फरवरी हुआ है ना, तो फरवरी में ही आपको ये पेमेंट मिल जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, सितंबर तक मिली थी पेंशन राशि अब 3 माह का एक साथ होगी जारी। यानी कि सितंबर महीने तक पेमेंट मिला था और उसके बाद भुगतान बंद हो गया था, लेकिन इस बार अब आपको 3 महीने का पेमेंट एक साथ मिलने वाला है और बहुत ही जल्द जारी होगा। बता दें कि इन पेंशनधारियों को सितंबर तक ही पेंशन मिली थी। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से पेंशन योजनाएं चलाई जाती है। पेंशन के लिए केंद्रांश की राशि नहीं मिली थी, इसीलिए अब तक पेंशन की राशि जारी नहीं हो पाई थी। केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की पेंशन की राशि विभाग को उपलब्ध करा दी है। यानी कि देखिए, अब उपलब्ध करा दी गई है और अब आपके अकाउंट में पैसा आने वाला है। देखिए, वृद्धा, विधवा और दिव्यांग को प्रतिमाह 1,000 रुपये केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही संयुक्त रूप से 3 तरह के लाभुकों के लिए पेंशन योजना संचालित करती है। यानी कि 3 टाइप का पेंशन योजना है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन। उसको लेकर यहाँ पे बोला है। पेंशन योजनाओं में राज्य में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के लिए प्रतिमाह 1,000 रुपये दिए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि के अलावा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। तो ये चीज़ हो गया। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है राशन कार्ड को लेकर जो अगली अपडेट आ रही है, बोला गया है कि 14.67 लाख राशन उपभोक्ता, 28% का केवाईसी नहीं, मार्च से बंद हो जाएगा अनाज। यानी कि देखिए, जो कैंडिडेट अभी तक केवाईसी नहीं किए हैं उनका मार्च से बंद हो जाएगा अनाज। यानी कि आपको समय दिया गया है फरवरी 2025 तक ही, और फरवरी का वही आपका 25 फरवरी तक मान के चलिए, तो 25 या 28 फरवरी इसका लास्ट डेट है। 28 फरवरी इसका लास्ट डेट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 28 फरवरी बता दिया है।
तो 28 फरवरी यहाँ पे बता दिया कि 28 फरवरी इसका लास्ट डेट है, उससे पहले आप लोगों को केवाईसी करा लेना है। अगर आप लोग नहीं कराते हो तो फिर आपको अगले महीने से अनाज नहीं मिलेगा, और 28% अभी तक नहीं किए हैं। तो आगे ध्यान दीजिए, जिले के जन वितरण दुकान से अनाज पाने वाले 14,67,394 लाभुक है। 4,10,437 उपभोक्ताओं ने अभी तक केवाईसी नहीं करवाया है। इनका राशन मार्च माह से बंद कर दिया जाएगा। ऐसे लाभुकों के नाम राशन कार्ड से हटाए जा सकते हैं। इसका कारण यह है कि जिले में इतनी बड़ी संख्या में लाभुक अब तक आधार सीडिंग से केवाईसी नहीं कर पाए हैं, जबकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकारी राशन का लाभ लेने के लिए ई केवाईसी जरूरी है। बचे लाभार्थी 28 फरवरी तक ई केवाईसी नहीं कराते हैं तो उन्हें राशन कार्ड की सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा। विभाग ने चेताया है कि ऐसे लाभुक के लिए यह अंतिम मौका है। यानी कि यहाँ पे आपको बता दिया है कि जो जिले के जन वितरण दुकान से अनाज पाने वाले 14,67,394 लाभुक है, इसमें से 4,10,437 उपभोक्ताओं ने अभी तक केवाईसी नहीं करवाया है। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं कराते हो तो मान के चलिए 4 लाख जो है ना, 4 लाख लाभुक अभी तक नहीं कराए हैं। तो अगर आप लोग नहीं कराते हो तो फिर आपको मार्च महीने से अनाज नहीं मिलेगा, क्योंकि जो समय सीमा दिया गया है 28 फरवरी तक आपको एक केवाईसी करा लेना है। अगर आप लोग नहीं कराते हो तो फिर आपको आगे नहीं मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पे बोला है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया है कि जिले के आपूर्ति कार्यालय की ओर से नगर निगम सहित प्रखंड के सभी जन वितरण प्रणाली केंद्र के विक्रेताओं को राशन कार्ड में नामित धारकों का पोस्ट मशीन के माध्यम से केवाईसी कराने का निर्देश जारी कर दिया गया है। 17 फरवरी तक जिले के लगभग 72% लाभुक ही ई केवाईसी करवाए हैं। शेष बचे 28% लाभुकों के लिए 28 दिसंबर तक का ही समय बचा है। साथ ही बाहर रहने वाले राशन कार्ड धारियों को भी हिदायत दी गई है कि अपना ई केवाईसी करा ले। ऐसा नहीं कराने पर उसका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। यानी कि जो बाहर में रहते हैं उनको भी ये आदेश दिया गया है, अगर आप लोग नहीं कराते हो तो फिर आपका राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। और एक बड़ी अपडेट आ रही है कि ग्रीन राशन कार्ड से दिया जा रहा है माह में 2 बार अनाज। बोकारो जिले के 40,202 ग्रीन राशन कार्ड धारियों को महीने में 2 बार अनाज का वितरण किया जा रहा है। 1 से 15 तारीख तक राशन दिया जाता है। तो अभी बीते अप्रैल 2024 का दिया गया, वही फरवरी माह से 16 से 28 तक चालू माह का अनाज दिया जा रहा है। लाल राशन कार्ड धारी को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हर माह सरकारी राशन का लाभ दिया जा रहा है। इसमें जिले के 3,34,179 लाभुक है। यानी कि देखिए, तरह तरह की जो आपका राशन कार्ड है, तरह तरह की सुविधा है। ग्रीन राशन कार्ड वाले को महीने में 2 बार अनाज मिलता है। ठीक है। फिर आपको ये भी बता दिया है कि ई केवाईसी नहीं होने पर राशन बंद होगा। ये डीएसओ का कहना है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी शालिनी खलको ने बताया कि सरकार के निर्देश पर विभाग ने पहले ही राशन प्राप्त करने वाले लाभुकों को अपना ई केवाईसी कराने का निर्देश जारी किया था। ई केवाईसी कराने के लिए अब अंतिम मौका 28 फरवरी तक है। अगर लाभुक तय समय पर अपना ई केवाईसी नहीं कराते हैं तो राशन से वंचित किए जाएंगे। ठीक है। विभाग ऐसे लाभुकों को राशन कार्ड से नाम हटा दिया जाएगा। ठीक है। राशन कार्ड का सत्यापन नहीं किया गया है तो उसे अयोग्य समझा जाएगा। वही उन्होंने कहा कि लाभुक को ई केवाईसी कराने में तेजी लाई जाएगी। यानी कि देखिए, यहाँ पे साफ साफ बता दिया है, अगर आप लोग नहीं कराते हो तो आपको साफ शब्दों में समझा दिया है, आपका नाम हटा दिया जाएगा। ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा। अगली जो अपडेट है, यहाँ पे बोला है कि गरीबों को आवास देने में बीडीओ की दिलचस्पी नहीं। पीएम जनमन व अगवा योजना के एक भी घर नहीं बचे। ठीक है। जिले के ग्रामीण इलाकों में सरकारी आवास योजनाओं की स्थिति बेहद खराब है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं गरीबों को घर देने के लिए बनी है, लेकिन इनका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो रहा है। इन योजनाओं को पूरा करने की जिम्मेवारी प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ को होती है, लेकिन वे इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पे ये भी बता दिया है, देखिए इसका असर है कि प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत आदिम जनजाति के 22% लाभुकों को तीसरी और अंतिम किस्त मिली है, लेकिन एक भी आवास का निर्माण पूरा नहीं हो सका है। वही झारखंड सरकार की अगवा आवास योजना में 72% लाभुकों को पहली किस्त मिली है और प्रधानमंत्री आवास योजना में चालू वित्तीय वर्ष में सिर्फ 15% लाभुकों को ही पहली किस्त मिली है, लेकिन दोनों योजनाओं में एक भी आवास का निर्माण पूरा नहीं किया जा सका है। तो देखिए, यहाँ पे ये चीज़ बता दिया है। अगली जो अपडेट है वो है मैया सम्मान योजना को लेकर, और इसमें यह चीज़ बता दिया है कि एक साथ खाते में आएंगे 7500 रुपये। जी हाँ दोस्तों, एक साथ आपको 6ठी किस्त, 7वीं किस्त और 8वीं किस्त मिलने वाला है। यानी कि जनवरी महीने का पेमेंट, फरवरी महीने का पेमेंट और मार्च महीने का पेमेंट, ये पेमेंट आपको एक साथ मिलेगा। ठीक है। देखिए, होली में महिलाओं के
महिलाओं पर खुशियों की बौछार, यानी कि यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि होली में आपके अकाउंट में ये तीनों किस्त का पेमेंट आने वाला है। क्योंकि अगर फरवरी में नहीं जारी होता है तो एक साथ आपको मार्च महीने में तीनों किस्त का पेमेंट मिल जाएगा। 14 फरवरी को होली है मेरे भाई, ठीक है। तो उसी टाइम पे छठी, सातवीं और आठवीं किस्त का पेमेंट आप लोगों के अकाउंट पे आ जाएगा। अभी पैसा रुका है क्यों, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। अभी पैसा आपका रुका है, सत्यापन चल रहा है, इसी के कारण जब तक पूरी तरह से सत्यापन नहीं हो जाता है तब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। फिर अगली जो अपडेट है देखिए, अबुआ आवास के अयोग्य लाभुकों की छटनी कर योग्य को लाभ दे, ये मंत्री का कहना है, ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह ने लोहरदगा परिसदन में ग्रामीण विकास विभाग, मनरेगा और पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। और इस समीक्षा बैठक में उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो योग्य लाभुक है उनको इसका लाभ मिलना चाहिए, ठीक है। और जो अयोग्य है उनको पूरी तरह से छटनी किया जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।